और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सीएम योगी ने कई बड़े निर्देश दिए हैं, जिनमें पुलिस स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। एनएसए और एनडीआरएफ कानून के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। तोड़फोड़ करने वालों से नुकसान की वसूली की जाए। स्वास्थ्य टीम के साथ पुलिस भी मौके पर जाए। ये निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। टीम 11 के साथ उन्होंने बैठक की है और उस बैठक के बाद ये बड़ी बातें सामने आई हैं। सीएम योगी ने बड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों से सख्ती से निपटा जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। एनएसए और एनडीआरएफ कानून के तहत ही उन पर कार्रवाई की जाए। साथ ही तोड़फोड़ करने वालों से नुकसान की वसूली भी की जाए। स्वास्थ्य टीम के साथ पुलिस भी मौके पर जाए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से मांग भी की गई थी कि अब उनके साथ पुलिस भी जाए टेस्टिंग के लिए, और अब सीएम योगी की तरफ से इसी बात का निर्देश भी दिया गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पुलिस की टीम भी जाए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस के साथ मारपीट करने वालों से सख्ती से निपटा जाए, उनके खिलाफ एनएसए और एनडीआरएफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए, और साथ ही साथ जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं उनसे नुकसान की भरपाई भी करवाई जाए। कल मुरादाबाद में स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस टीम के साथ जिस तरीके से मारपीट हुई, पथराव हुआ, उन पर जानलेवा हमला किया गया, उसके बाद सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है। आज टीम 11 के साथ बैठक के बाद उन्होंने ये सख्त निर्देश जारी किए हैं। और लखनऊ से हमारे संवाददाता अजीत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। अजीत, सीएम की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी पुलिस टीम पर या स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करे उससे सख्ती से निपटा जाए। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल अमित, बड़ी खबर है इस वक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में कई बड़े निर्देश दिए हैं। पहला निर्देश दिया है कि जो भी स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता करेगा उसके खिलाफ रासुका और आपदा निबंधन जो प्रबंधन अधिनियम है उसके तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने कही है, जिस तरह पूरे प्रदेश में सीए और नागरिकता संशोधन कानून में हिंसा हुई थी, उसी तरह सीएम ने कहा है कि अब जो भी उपद्रव करेगा, तोड़फोड़ करेगा, पुलिस स्वास्थ्य कर्मियों को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी संपत्ति को कुर्क करके उसके नुकसान की भरपाई की जाएगी। तीसरी बड़ी खबर है यह कि सीएम ने आदेश दिया है कि पूरे प्रदेश में जहां भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी क्वारंटाइन करने, सैनिटाइज करने वो जाएंगे, परीक्षण करने, उनके साथ पुलिसकर्मी की जाएंगे, पुलिस विभाग की एक टीम उनके साथ जाएगी, अनिवार्य रूप से मुख्यमंत्री ने कह दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि पूरे प्रदेश भर में जो लोग लॉकडाउन का अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनको सख्ती से अनुपालन कराया जाए, कार्रवाई कराया जाए, और साथ ही हॉट स्पॉट वाले जो इलाके हैं सीएम ने कहा कि उसे पूरी तरह से सील कर दिया जाए, एकदम 100% लॉकडाउन वहां कर दिया जाए। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही जाएगी, जो पुलिसकर्मी या कोरोना वॉरियर्स ले जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि जो मंडियां हैं जहां पर खबर आ रही है कि सुबह शाम भीड़ हो जाती है, वहां पर दोनों टाइम नियमित रूप से सैनिटाइजेशन होगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराई जाएगी। यह जिम्मेदारी जिले के जिलाधिकारियों को दी गई है। मुख्यमंत्री ने यह बात कही है अमित की कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि जो थानाध्यक्ष अपने इलाके में जो तबलीगी जमात के लोग हैं या जो लोग अपने कोरोना वायरस होने की जानकारी छुपाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर थानाध्यक्ष ऐसे घरों की तलाशी नहीं ले रहे हैं तो उन थानाध्यक्षों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बाकायदा डीजीपी को साफ तौर पर उन्होंने कह दिया और एसीएस होम को उन्होंने कहा कि ये सारी व्यवस्थाएं आप सुनिश्चित कराइए और 20 अप्रैल से भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सारे काम कराए जाएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी। और सबसे बड़ी खबर यही है कि जो लोग स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों पर हमला करेंगे, जिस तरह कल मुरादाबाद में हुआ था, उनके खिलाफ एनएसए और आपदा निबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई तो होगी, साथ ही उनकी संपत्तियों को जब्त करके कुर्क करने की कार्रवाई का भी आदेश मुख्यमंत्री ने दे दिया है। तो अब कोई बचेगा नहीं। अगर कोई पुलिसकर्मी कार्रवाई नहीं करता है तो उस पुलिसकर्मी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि अब स्वास्थ्य विभाग की टीम बगैर पुलिस टीम के साथ ऐसे इलाकों में नहीं जाएगी, इस बात को सुनिश्चित कराया जाए। तो समीक्षा बैठक में मांग तो स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से की भी जा रही थी अजीत। कल मुरादाबाद में जो कुछ हुआ उसके बाद भी स्वास्थ्य कर्मियों ने यही कहा कि अब हम टेस्ट के लिए तभी जाएंगे जो हमारे साथ पुलिस की पूरी टीम मौजूद रहेगी। एनडीआरएफ कानून क्या कहता है, थोड़ा इसके बारे में अजीत विस्तार से बताइएगा। देखिए, बिल्कुल आपदा निबंधन अधिनियम जो कहता है 201 के तहत, वो कहता है कि अगर वो आपको राहत के समय यानी एक इमरजेंसी जैसी हालात है कोरोना वायरस को लेकर,
आपकी सुविधा के लिए आपके घर पर जाते हैं, लेकिन आप उसका उल्लंघन करते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं, तो आपके ऊपर रासुका नहीं, लेकिन रासुका जैसे ही वो धारा है कि उसके तहत भी अगर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो कम से कम 1 साल तक आपको जेल में रहनी पड़ेगी और 10 साल तक की सजा होती है। वहीं रासुका के तहत 6 महीने तक आपकी बेल पर ही सुनवाई नहीं होगी। तो ये जो आपदा अधिनियम है उसके तहत और रासुका के तहत ये 2 बड़ी कार्रवाई होगी आईपीसी और सीआरपीसी की धारा के तहत, तो आपको बचना मुश्किल होगा। इसके साथ ही जो सीआरपीसी की आईपीसी की धारा कहती है कि अगर आप लोक संपत्ति की क्षति पहुंचाते हैं, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो आपके खिलाफ उसके तहत एफआईआर दर्ज किया जाएगा और उसी धारा के अंतर्गत आपकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, जब्त किया जाएगा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश भी ला दिया था जब मसला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोस्टर लगाने को लेकर पहुंचा था अमित। तो लखनऊ हिंसा समेत पूरे यूपी में हिंसा के आरोपियों की तस्वीरें सार्वजनिक की गई थी। तो इसी जो अध्यादेश है सरकार ने लाया था स्पेशल कैबिनेट बैठाकर, तो वो इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल होगा। तो अब ऐसे उपद्रवियों को सावधान रहना होगा अमित, जो स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग पर हमला कर रहे हैं, उनके खिलाफ एनएसए और इस अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। जो नुकसान होगा उनकी संपत्ति को बेचकर सरकार कुर्क करके कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया अजीत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है कि जो भी स्वास्थ्य कर्मियों या पुलिस टीम पर हमला करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एनएसए और एनडीआरएफ एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और साथ ही साथ जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई भी उसी से की जाए। इससे पहले भी सरकार ने सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी कीमत पर लॉकडाउन का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों के साथ किसी प्रकार का कोई गलत बर्ताव बर्दाश्त किया जाएगा।